एरियाज हैं वहाँ पे ओपन डिफिकेशन रुकवा दें। तो ये टीएससी कार्यक्रम ही आगे चल के क्या आप किस रूप में आ गया है, स्वच्छ भारत मिशन। इसमें कोई हमारे ग्रामीण विकास के लोग बैठे हैं, पंचायती राज के, ग्राम विकास के कहाँ है? अच्छा वीडियो साहब आप बताइए साहब, जो टीएससी के अंदर जो है, टीएससी के अंदर आप लोग क्या कराते थे गांव के अंदर? हैंडपंप्स उपलब्ध कराते थे, है ना? एक सुनिए बोले दीजिए, ग्राम विकास एक्चुअली पैसा जो है वो ग्राम विकास का है, जाके वो पंचायती राज को दे दिया जाता है ना? नोडल एजेंसी आज भी उसका क्या है, रूरल डेवलपमेंट है ना? पंचायती राज के कितने लोग हैं? हाँ ये अच्छा, आपके यहाँ पंचायती राज में शौचालय निर्माण कराते हैं, पीने के पानी का हैंडपंप भी ठीक कराते हैं, ठीक है? ये टोटल सैनिटेशन कार्यक्रम में जो पैसा था वो ग्रामीण विकास का था, है ना? ग्रामीण विकास से पंचायती राज को देके, और अल्टीमेटली काम ये था कि जनता को पीने का पानी मिले और स्वच्छ शौचालय मिले। वो 1999 में टीएससी कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया, ठीक है? आगे पढ़िए क्या लिखा है। पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए साफ सफाई कार्यक्रम के तहत जून 2003 के महीने में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत हुई। हाँ ये आप बताइए कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है यहाँ पे जिसके गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला हो? हाँ बताइए। देखिए ये जो कार्यक्रम था 2003 से प्रारंभ हुआ, निर्मल ग्राम पुरस्कार, यानी कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ पे कि नालियां ढकी हुई हो, लोग ओपन डिफिकेशन नहीं करे हो, 100% शौचालय बने हो, उनके गांव को क्या दिया था, निर्मल ग्राम पुरस्कार। आप एक देख सकते हैं इसमें एक YouTube पे वीडियो है, जिनके पास अभी भी मोबाइल फोन होगा, स्मार्टफोन, वो देख सकते हैं, कार्यक्रम है, आप नोट कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। उस कार्यक्रम को, उस वार्ता को YouTube पे उत्तर प्रदेश, ये भारत सरकार के दूरदर्शन में भी डाल रखा है ना? वो है रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। उसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार के बारे में कहा गया है, निर्मल ग्राम के बारे में बताया गया है। तो निर्मल ग्राम जो था, ये योजना थी कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, है ना? लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो क्या करें, स्वच्छता को अपनाएं, ठीक है? तो ये इस तरह से आपके गांव को कैसे मिल गया, ये आपके गांव को कैसे मिला ये पुरस्कार? रोड है अंदर, मतलब आरबीसी की रोड है गाँव। हाँ तालाब भी सही है। तो इसलिए वहाँ पे ये जो पुरस्कार मिला, उसमें किन लोगों ने पहल की, कि कौन लोग आगे आए? प्रधान आए। तो देखिए प्रधान जो है वैसे भी ग्राम पंचायत का प्रमुख है, ग्राम सभा का प्रमुख है। तो अगर जहाँ पे लोग पर्सनली ध्यान देते हैं, वहाँ पे हम क्या चीज है वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखो, जैसे एक बैठ जाइए आप, इनके लिए ताली बजाइए, इनके मतलब यहाँ पे बैठने की कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो किसी भी पुरस्कार के लिए लायक है ना? तो कहने वाला यह है कि जहाँ पे लोग इनिशिएटिव लेते हैं वहां पे वो काम होता है, और खासतौर पे अगर वहां पर नेतृत्व क्या करता है, वो पहल करता है, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने रालेगांव सिद्धि का नाम सुना है जी? रालेगांव सिद्धि महाराष्ट्र में है ना? आप गए वहां पे? नहीं गए, कोई बात नहीं। देखिए रालेगांव सिद्धि 1975 में वहां पे शराब बनती थी, वहां पे लोग जुए के लिए विख्यात थे पूरे हिंदुस्तान में। और 19 आपकी जगह बैठिए, आप इधर ही बैठ जाइए। देखिए तो उसमें क्या हुआ कि आपने अन्ना हजारे का नाम सुना है? अन्ना हजारे फौज से रिटायर्ड ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने पहल की, उन्होंने सबसे कहा कि मैं अपनी जितनी मुझे पेंशन मिलती है मैं उस गांव के अंदर सफाई के लिए वहां पे कार्य करूंगा। और आप देखिए कि वो गांव जो है सफाई का मानक हो, चाहे पीने के पानी का मानक हो, जो 1975 में बिल्कुल बर्बाद गांव था, आज उसकी सारी दुनिया में साख है। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व प्रदान करने से
उस पूरे गांव में क्या क्रांति आ गई। क्रांति किस संदर्भ में, स्वच्छता के संबंध में और पीने के पानी में। तो एक आदमी की पहल होती है जो कि किसी कार्य को या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करती है, अति आवश्यक होती है ना। तो ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम सफाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बनाए रख सकते हैं। अगर आदमी की विल होगी तो वो अपने एरिया को स्वच्छ रख सकते हैं। हम और आप अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम दूसरे के घर को जाके तो स्वच्छ नहीं कर सकते, केवल उसको बता सकते हैं कि भाई सफाई के ये फायदे हैं, आप भी इसको स्वच्छ रखें। तो कहने का मतलब ये है कि निर्मल ग्राम योजना जो थी, इससे भी भारत के अंदर स्वच्छता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 2003 में लोगों को पूर्ण स्वच्छता की विस्तृत सूचना देने पर पर्यावरण को साफ रखने के लिए साथ ही पंचायत, ब्लॉक और जिलों द्वारा गांव को खुले में शौच करने से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी। मतलब 2003 में फिर इसमें जोश आया है ना, इस निर्मल गांव के बाद फिर जोश आया कि भाई हम अपने ब्लॉक को, अपने जिले को, अपने गांव में हम खुले शौच से मुक्त कर दें। इस पे पहल की गई है ना। अच्छा, ये भी एक धारणा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, लोगों के पास जगह नहीं है, वो कहां से टॉयलेट बनाए। लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ है, उनके अंदर विल पावर नहीं है ना। कुछ लोग जो है उसको जो है एक देखते कि पहले से ऐसा चला आ रहा है तो हम क्यों परिवर्तन लाए, इस वजह से नहीं हो पा रहा ये। लेकिन आप ये सोचिए कि ओपन डिफिकेशन से कितनी नुकसान है। नेक्स्ट, नंबर 1, निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 2012 में हुई थी। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। तीसरा, भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी साफ सफाई व्यवस्था और स्वच्छता कार्यक्रम वर्तमान 2014 के स्वच्छ भारत अभियान के जितना प्रभावकारी नहीं थे। मतलब ये जो कह रहे 2014 से जिसके लिए आप इस प्रशिक्षण के लिए आप एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं आप, क्या नाम है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? 2014 से, 2 अक्टूबर 2014 से, है ना। तो आप ये देखो कि इन्होंने महात्मा गांधी को क्यों जोड़ा इसमें, क्योंकि उनको सफाई बहुत प्रिय। हाँ, सफाई करते, स्वयं करते थे, सब सफाई करते थे। आप ये बताइए कि महात्मा गांधी जो है केवल भारत के ही नेता नहीं है, मरने के इतने बाद 30 जनवरी 1948 को उनको डेथ हो गई। आज भी जो है विश्व के जो डेवलप्ड विकसित कंट्रीज है वहां पे उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। क्यों प्रतिमाएं लगाई जाती हैं? क्योंकि उससे वो कुछ मोटिवेशन, कुछ न कुछ उससे वो मतलब उनको देख के, उनकी मूर्ति को देख के वो मोटिवेटेड होते हैं, वरना कोई भी मूर्ति नहीं लगाता है ना। तो इसलिए, और उन्होंने जो है इस भारतीय स्वतंत्रता के वो मेन नेता रहे उस आंदोलन के। उनको क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहें और लोग स्वच्छ हों तो हमें आजादी मिल जाएगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये सभी आपको भी प्रेजेंटेशन में बातें आएंगी, आप खुद यहाँ पे आकर प्रेजेंटेशन करेंगे, तो जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर कोई बात अगर आप समझना चाहें तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, भारत में खुले में मल त्याग की इसका व्यवस्था उद्देश्य क्या है? देखिए, आप 1-2 मिनट इसको भी दबा दीजिए, भी दबा, डी दबा दिया, ठीक है, फिर दबा आया। सुनिए ध्यान से, एक होता है, लिखिए इसमें एम और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है। एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है? एम और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है? हिंदी में कहेंगे इसको लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? लक्ष्य हो गया हमारा एम, है ना, और ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा उद्देश्य। क्या अंतर बताइए? गिवन टारगेट को
पूरा करना लक्ष्य है। हाँ। जो टारगेट आप कौन से ग्रुप से? सेकंड ग्रुप से। सेकंड आपका परिचय दें जरा। हाँ, एडीओ पंचायत मसोली। बताइए सर, एम्स में और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? सुनिए सब ध्यान से। लक्ष्य जो होता है, जैसे कुछ हमें टारगेट दिया कि हमको इतने परिवारों का टीकाकरण करना है, तो उसको पूरा कर लिए तो लक्ष्य हो गया। लेकिन हम पूरे गांव को टीकाकरण से उस बीमारी से मुक्त कर दिए, उस योजना का उद्देश्य हो गया। ठीक है, बहुत सही बताया, वेरी गुड। आज फर्स्ट ग्रुप से कोई बताएगा? फर्स्ट ग्रुप से, हाँ यही चीज है। फिर तो बताइए क्या है, लक्ष्य में बैठ के बताइए, बैठ के। लक्ष्य में संख्या दी जाती है, उसको पूरा करना होता है। हाँ। और उद्देश्य में उस पूरे समूह को प्रभावित करना होता है कि उसको अपनावे, उसको करें। हाँ, लक्ष्य में आपके पास एक संख्या होती है और उद्देश्य में उस कार्यक्रम को पूरा करना होता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। कि आपका शुभ नाम क्या है? ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी कहाँ के? रामनगर। बहुत बढ़िया बताया आपने। देखिए यही है। और अगर हम इसको अब आगे भी खोल दो जरा, प्लीज सुनो बेटा। अब आप देखिए कि इसका जो ई दबाने पे, अच्छा ई दबाने पे था ना, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य। उद्देश्य, हाँ, ये उद्देश्य ठीक है, पढ़िए जरा जोर से। भारत में खुले